Suppose you woke up early in the morning today and you read न्यूज़पेपर वाला टास्क सपोज करो आपने कंप्लीट कर लिया अपनी रीडिंग के लिए। एंड अब आपका जो माइंड है पूरा फ्रेश है, उसके बाद लाइक 2 घंटे बाद न्यूज़पेपर रीड करने के बाद गेम्स वगैरह खेल खुल के पूरा फ्रेश हो गया। तो अभी आपके माइंड में है कि चलो रीडिंग सॉल्व करते हैं, एंड आप अपनी पूरी जी जान के साथ जब रीडिंग सॉल्व करते हैं एंड आपकी जो नंबर है, आपका जो स्कोर है लाइक वो 22 के आसपास आता है, लाइक 20, 21, 22। यानी कि आप पूरा क्लीन माइंड, पूरे फ्रेश माइंड के साथ आप ट्राई करते हो और फिर भी आपका स्कोर जब ये आता है तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, राइट। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड फ्रस्ट्रेशन तब बढ़ जाती है जब आपका स्कोर पहले अच्छा आ रहा होता है एंड वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। जैसे लाइक डे बिफोर येस्टरडे इट वाज 28 एंड येस्टरडे इट वाज 24 और आज 22। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन है या फिर फ्रस्ट्रेशन बोल देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मेरे खुद के साथ होता रहा है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इस चीज़ का मैंने सोचा कि हाँ, स्टूडेंट्स से खुद ही पूछने क्या चीज़ है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया, तो सबका जो मैंने दो जो कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं वो दो हैं। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग, कि सर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सेकंड इज़ लोकेशन, कि सर लोकेशन मिल जाती है बट आंसर नहीं मिलता। तो अभी क्या है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा कि आप ये दोनों चीज़ें कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। एंड दिस इज़ जपनीत, आई होप यू गाइस आर गुड। लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। सो आज की वीडियो काफ़ी सारी एग्जांपल्स के साथ भरी हुई है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपने शायद जब भी टास्क टू अटैम्प्ट किया हो तो वहाँ पे होता है कि सपोर्ट योर रीज़न विद एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो एग्जांपल ज़रूरी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग की। अभी एग्जांपल देता हूँ, बिग बॉस या फिर क्रिकेट या फिर फुटबॉल, आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ के फ़ैन तो हो ही, राइट। कोई एक चीज़ तो आप देखते ही हो। तो क्या आपको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि इसके रूल्स क्या हैं? मतलब जब भी आपने बिग बॉस देखना शुरू किया लाइक फॉर द फर्स्ट डे, तो क्या आपको तभी पता था कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे एलिमिनेशन होता है, कैसे राशन आता है या वट एवर, है ना। या क्रिकेट देखते हो, क्या आपको स्टार्टिंग से ही पता था कि इसके रूल्स क्या हैं? नहीं, आपको किसी ने गाइड तो किया था ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर गाइडेंस इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन टाइप कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई नो ये सबको ये चीज़ तो क्लियर है, राइट। बट उसके आगे जो दो मेन चीज़ें आते हैं, जो दो मेन पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करने की यानी कि कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। फर्स्ट वन है वो है इमेजिनेशन, सेकंड इज़ क्रिएटिविटी। ओके, अभी एक और एग्जांपल ले लो। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो वहाँ पे जो टीचर है उस लड़के के जो डिसलेक्सिया के साथ जो सफ़र कर रहा था, राइट। तो उसको जब उनके जो पेरेंट्स को समझाता है कि जब आप लाइक एप्पल के बारे में आप, है ना, लाइक अगर आपको बताया जाए कि एप्पल क्या है, तो आपके माइंड में क्या है, एप्पल आ जाता है, शेप ले लेता है ना, इमेजिनेशन में आ जाती है वो चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पे है। जब भी आप कुछ भी रीड कर रहे हो तो आपको इमेजिन करना है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते नहीं कि उसको जीना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कोई स्टोरी रीड कर रहे होते हो तो आप उसको प्रॉपरली इमेजिन कर रहे होते हो, फिर मज़ा आता है, ठीक है। कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, उसको इमेजिन करते हो, वो तो यार खुद ब खुद इमेजिन होगी, क्यों? क्योंकि वो तो विजुअल है। विजुअल्स तो खुद ब खुद इमेजिन होते हैं ना। बट जो आप रीड कर रहे हो तो उसको जब आप इमेजिन करने लगोगे ना कि हाँ यार ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ हुई, तो इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये चीज़ इन्वेंट की और दूसरे ने क्या है उसके जो भी अपने पेटेंट है अपने नेम करवा लिए हैं, कुछ भी लगा लो। तो वो प्रॉपरली आपके माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए, वो इमेजिनेशन पावर आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप उसको जस्ट आप फॉर्मेलिटी की तरह लेते रहोगे, जस्ट उसको रीड आउट करके स्कैन एंड स्कैम करके टिप्स, सिर्फ टिप्स फॉलो करके अगर आप स्कोर करना चाहोगे तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लगती है। कई बार मुझे कॉल भी आते हैं, वो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर तो रीड करना है, कैसे करना है, समझ के करना है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऑफ कोर्स इमेजिन करके, मतलब अच्छे से पढ़ के समझ के करना है, ठीक है। बाकी मैंने रीडिंग की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बट हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स ओनली वर्क जब आप वर्क करोगे,
ओके। तो वही चीज़ है, इमेजिन करना स्टार्ट करो। कोई भी पैसेज है, चाहे वो हिस्ट्री के रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड है, वेदर इट्स लाइक वेदर और समथिंग, या फिर अपने कोई साइंटिस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप उसको इमेजिन नहीं करोगे, अच्छा, एक इजी पैसेज होता है ना, आपने शायद कई बार देखा भी होगा, काफ़ी इजी होता है। तो वो सिंपल स्टोरी टाइप होता है, वो आप इमेजिन भी कर लेते हो। लेकिन जब एक रिसर्च आ जाती है, जैसे कोई साइंटिस्ट की है, या कुछ हिस्ट्री की बात आ जाती है, एक पैसेज हिस्ट्री पे आ जाता है, तब आपकी इमेजिनेशन पावर कम वर्क करती है, राइट। तो वहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव करनी है। वो आपको क्या है, प्रॉपरली कहते हैं ना, बोरिंग चीज़ पढ़ो, ट्राई करो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढो, उसको कैसे ना कैसे इंटरेस्टिंग बनाओ। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको वो सारा का सारा सीन जो वहाँ पे लिखा है वो माइंड में लेके आना पड़ेगा। आप ये चीज़ ट्राई करके देखो, एटलीस्ट एक वीक तक आप ट्राई करके देखो, तो आपका शायद बेनिफिट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी। ओके, मेरे में क्या क्रिएटिविटी है, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ, दैट्स माय क्रिएटिविटी, मोर ओवर इट्स माय पैशन, ठीक है। तो आप अपने अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी लेके आओ। जब क्रिएटिविटी लेके आओगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। तो मैं स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग या ड्राइंग करता था, बहुत टाइम से मतलब कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ अपना शौक, ठीक है, लेके आओ जो लाइक क्रिएटिव हो। जैसे, ठीक है, ड्रॉ कर लेना, या फिर डांस, या फिर कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले कर लेना, ठीक है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, इससे आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। मैंने पहले बोला था, लिसनिंग की वीडियो में भी बताया था अभी रिसेंटली, कि लॉजिक है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता आइल्स में। अभी मुझे कई पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर करने से रीडिंग कैसे इम्प्रूव होगी, तो भैया ठीक है, टेस्ट सॉल्व करी जाओगे, उसका क्या फ़ायदा। न्यूज़पेपर करो, स्किल तो इम्प्रूव करो अपना। ओके, अभी रेगुलर आप स्पीकिंग देते, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप अपना स्किल नहीं इम्प्रूव कर लेते स्पीकिंग का। वैसे ही रीडिंग है। तो आपको लगता होगा कि ये चीज़ शायद मतलब लिंक नहीं है, बट ये काफ़ी हद तक लिंक है इससे। अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही बढ़ेगी, किससे, इमेजिनेशन से और क्रिएटिविटी से। तो इससे क्या है, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एक तो अंडरस्टैंडिंग की, दूसरी लोकेशन की। जब आपको अंडरस्टैंड करना आ गया, कोई चीज़ आपको समझ लगने लग गई, इमेजिनेशन करके आप अपनी वो चीज़ यानी कि अंडरस्टैंड कर रहे हो, और तब क्या है, लोकेशन जो मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लोकेशन के साथ साथ क्या है, उसको प्रॉपरली आप अपना आंसर भी फाइंड आउट कर लेते हो। आई नो कि एक और प्रॉब्लम आती है कि सर वोकैबलरी या सिनोनिम, है ना, तो वहाँ पे अभी यार देखो, एग्जामिनर कुछ तो ऐसा ट्रैप डालेगा ना, कुछ तो ऐसा जाल डालेगा ना कि आप उसमें फंस जाओ। तो जब आपको पता है कि सिनोनिम्स होते हैं, वहाँ पे वोकैबलरी होती है, तो आप उस पर क्यों नहीं वर्क करते जब भी आप रीडिंग सॉल्व करते हो। अच्छा, मुझे सच सच बताओ, क्या आपने कभी ये चीज़ की है कि आपने कभी भी रीडिंग में से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नोट डाउन करके अपनी डायरी में लिखे हो, या कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है आपकी, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसके लिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मोर ओवर लोकेशन भी तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। एंड आपको और अगर वीडियोस देखने, तो काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। एंड प्लीज़ यार, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।